बेंगलोर की एक शाम रात के लगभग 8 बजे थे। एक महिला अपनी गाड़ी से आती हैं और जैसे ही अपने दरवाजे के पास गाड़ी रोकती हैं, कुछ लोग उनके ऊपर 7 गोलियां चलाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौरी लंकेश की। और आज हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे पत्रकारिता और उसकी मुश्किलें। नमस्कार, आदाब। फिर से स्वागत है आप लोगों का न्यू इंडिया न्यूज में। यह है हमारा प्रोग्राम आज का मुद्दा। पिछले कई सालों से आप लोग भी सुनते चले आ रहे होंगे कि पत्रकारिता कितनी मुश्किल होती जा रही है, कितने हमले होते हैं पत्रकारों के ऊपर, किस तरह से रिपोर्टिंग करने में इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म कितना मुश्किल हो गया है। जिसको हम मेन मीडिया बोलते हैं वो तो शायद सरकारों के माउथपीस बन के रह गए हैं, और एक दूसरी अल्टरनेट मीडिया जिसको डिजिटल मीडिया भी कहा जाता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। उनके पीछे कोई बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज नहीं है जिनके ऊपर हमले हों या किसी भी तरह के झूठे मुकदमे दर्ज हों, तो उनके साथ खड़े होने वाले बहुत कम लोग हैं। और यही शायद एक कारण है कि पत्रकारिता दिन पे दिन मुश्किल होती जा रही है। एक अच्छी बात ये निकल के आती है कि डिजिटल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जनता की सही तरीके से सही आवाज किस तरह से सरकारों तक पहुंचाई जाए। आपने देखा होगा एक पत्रकार सिंघू बॉर्डर में बैठ के जब किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे थे, उसी बीच उन्होंने देखा कि कुछ माइग्रेंट लेबर उस रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस उनको निकलने नहीं दे रही। वो वहां पर जाते हैं, बातचीत करके या किसी तरीके से उस मामले को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से पुलिस के ही जवान की आवाज आती है, यही है मनदीप, इसको पकड़ लो। और फिर उसको ये बोला जाता है कि आओ हम तुम्हें पत्रकार बनाते हैं। ये स्थिति है आज जर्नलिज्म की। या फिर एक दूसरा पहलू ये है कि जर्नलिस्ट या मीडिया के लोग अपनी बातों को इस तरह से रखते हैं जैसे कि वो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हो गए हैं, आंखों में पट्टियां बांध ली गई हैं। ये खतरनाक ट्रेंड है और इस ट्रेंड से लड़ने की जरूरत है, इस ट्रेंड को दूर करने की जरूरत है। पत्रकारों का और मीडिया हाउसेस का काम है जो सच है उसको दिखाना, लोगों तक पहुंचाना। पक्ष नहीं बन सकते हम कभी। मैंने अभी बात की आपके मेन स्ट्रीम मीडिया की। जो दूसरी मीडिया है डिजिटल मीडिया, यहां पर भी कुछ लोग सरकारों को, अपने प्रधानमंत्रियों को, जो लोकतंत्र की चुनी व्यवस्था से आते हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। वो भी ठीक नहीं है। हम इस तरह की पत्रकारिता में ये दिशा भी ठीक नहीं है। हमें सिर्फ अपनी बात पहुंचाना है, जो बात जनता की है वो वहां तक पहुंचाना है, और हमारा कोई काम नहीं। हम पक्ष नहीं हो सकते, कभी भी पक्ष नहीं हो सकते हैं। डिजिटल मीडिया की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि ना तो ये इनका कोई संगठन है, ना इनके पीछे कोई बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ हैं। अभी आपने देखा एक मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार जो कि एक चैनल के मालिक भी हैं, उन्होंने तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं उनको पहले से पता थी जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, फिर भी उनके खिलाफ कोई केस नहीं होता है। लेकिन मनदीप पूनिया पे सिर्फ इस बात को केस हो जाता है क्योंकि वो आवाज, जो सच की आवाज है, उसको प्लेटफॉर्म दे रहे थे। ये समझ के परे है। या आप ये कह सकते हैं कि सरकारों का अपना रवैया है, दोगला रवैया जिसको बोलते हैं। पत्रकारिता कितनी बची है, कब तक चलेगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, डिजिटल मीडिया या अल्टरनेट मीडिया आज भी, जिसको हम बोलते हैं जर्नलिज्म विद इंटीग्रिटी, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। वहां भी कुछ लोग हैं जो ऐसी लैंग्वेज और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं लोकतंत्र में, प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए लोगों के लिए, जो बिल्कुल उचित नहीं है, अनुचित है और कंडेमनेबल है। हमें इन चीजों से भी किसी भी तरीके से बचना है। और रही बात जिसको मेन मीडिया बोलते हैं, उनके तो हालात बहुत खराब हैं। आप देखिए 28 तारीख की शाम में गाजीपुर बॉर्डर में जब सबको ये लग रहा था कि अब शायद आंदोलन खत्म होने वाला है, तो पत्रकार जगत की बड़ी बड़ी, जिनको बहुत बड़ी हस्तियां मारी जाती है, वो खुद ग्राउंड पे आ गई। उससे पहले कभी कोई नहीं आया, खुद ग्राउंड पे आ गई कि वो दिखाएं, वो तमाशा बना के दिखाएं किस तरीके से ये आंदोलन खत्म हो रहा है। पत्रकार का धर्म सिर्फ पत्रकारिता करना है, किसी के साथ खड़ा होना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह से सरकारों से सवाल पूछे जाने चाहिए थे, वो कितने लोग पूछ रहे हैं, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं। सवाल पूछने की जगह, सरकार से सवाल पूछने की बजाय अब सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष से। ये एक नई परिपाटी है जिसको शायद समझना होगा। ये खतरनाक रास्ता है, क्योंकि जब पत्रकार ही, ये मेन स्ट्रीम मीडिया ही सवाल पूछना बंद कर देगा तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, और सरकारों का निरंकुश होना
लोकतंत्र में ठीक नहीं माना जाता है। आप देखिए जिस तरह से अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, गौरी लंकेश से लेके और आज तक लगभग 52 पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी हैं, और जिसमें से कन्विक्शन सिर्फ 3 या 4 का हुआ है। गौरी लंकेश के पहले के समय की बात कर रहा हूं मैं। पत्रकारों पे किस तरह से हमले हुए हैं, पुलिस के द्वारा, स्टूडेंट यूनियंस के द्वारा भी हुए हैं, मॉब के द्वारा, और जो पत्रकार है जो डिजिटल मीडिया से जुड़ा हुआ है वो किस कंडीशन पे किस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है या सच को आपके सामने लाने की कोशिश करता है, इसको भी समझने की जरूरत है। जर्नलिज्म विद इंटीग्रिटी, ये इस वैल्यू को कैरी करना, इस वैल्यू को मेंटेन करना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को हम सबको आपस में मिलके इस चुनौती का सामना करना है। आज जब हम बात कर रहे हैं पत्रकारिता की, तो हमें ये लगता है कि साथ में हमें ये भी बात करना चाहिए कि वो पत्रकार जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जिसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बोलते हैं, यूट्यूब जर्नलिज्म बोलते हैं या डिजिटल मीडिया जर्नलिज्म बोलते हैं, वो किस तरह की चुनौतियों से लड़ते हुए आप तक अपनी बात या आप तक जो सच है उसको दिखाने की कोशिश करता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो जो स्टूडियोज में बैठ के और एक पक्ष के साथ खड़े होकर अपनी बात करते हैं, वो बहुत खतरनाक है। और शायद क्योंकि हर चीज का कमर्शलाइजेशन हो गया है, खेल वही है, पैसे का खेल, पुराना खेल है। लेकिन इस दौर में जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपने आप को नीचे लाया, इस लेवल पे लाया है, शायद इससे पहले हमने तो कभी नहीं देखा। साथ में एक अच्छी बात यह है कि जो अल्टरनेट मीडिया है वो बहुत तेजी से ऊपर आया है और लोगों ने उसको सुना। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया डिजिटल मीडिया है, ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया वो है जिसको आप और हम समझते हैं। आपकी बातों को, डिजिटल मीडिया के जो जर्नलिज्म हो रहा है उनकी बातों को लोगों तक पहुंच रही है, लोग सुन रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं कि शायद यही तरीका है और यही सच है जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमारे तक आ रहा है। आप देखिए जो जुल्म और ज्यादती लोगों के साथ होती है उसको आवाज और प्लेटफॉर्म आज के दौर में कौन दे रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया में कितने बार बात हुई है, कितने बार बात हुई है बेरोजगारी की, कितने बार बात हुई है महंगाई की, कितने बार बात हुई है जुल्म ज्यादती जो होती है, कितने बार बात हुई है मुश्किलों की? नहीं हुई है। सिर्फ वहां पर बात होती है जो सरकार चाहती है। दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया का भी एक धड़ा जिस तरह से सरकार विरोधी बातें करता है, कभी कभी वो अपनी सीमा को लांघते हुए दिखता है, वो भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपनी बात नहीं रखनी है या सच को नहीं रखना, उसका भी एक तरीका है, उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसी तरह से हमको अपनी बात रखनी है। हम न्यू इंडिया न्यूज में अपने प्रोग्राम आज का मुद्दा में इस तरह की चीजें आपके साथ लेके आते रहेंगे, आगे भी, और आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। आपके जो भी व्यूज हैं आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।